कल अपन भू उपयोग के बारे में चर्चा कर रहे थे। भूमि है, उसका मुख्यतः क्या उपयोग किया जाता है, यानी भू संसाधन हमारे किन कामों में आता है। तो भू संसाधन के ये उपयोग है। भू संसाधन का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों से किया जाता है। इन कामों में होता है, सबसे पहला है वन। वन का मतलब वन्य जीवन, पेड़ पौधे। भूमि पर क्या है, पेड़ पौधे। फिर है कृषि कार्यों के लिए अनुपलब्ध भूमि। अनुपलब्ध का मतलब है कृषि कार्य का तो मतलब है खेती का कार्य करना, और अनुपलब्ध का मतलब है खेती के कार्य के काम में जो ना आए। ऐसी भूमि जिन पर क्या नहीं की जाती हो, खेती नहीं की जाती हो, वो होती है कृषि कार्यों के लिए अनुपलब्ध भूमि। और इसके दो प्रकार दिए हैं, एक तो बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि। कृषि अयोग्य का मतलब जो खेती करने लायक नहीं हो, और बंजर जहाँ पर उत्पादन नहीं हो। एक तो जो खेती करने के योग्य नहीं हो, और एक जहाँ पर उत्पादन नहीं हो। गैर कृषि कार्यों में लगाई गई भूमि। गैर कृषि का मतलब है कि खेती के अलावा अन्य कार्य, खेती के अलावा अन्य कार्यों में जो भूमि है वो होती है गैर कृषि कार्यों में लगाई गई भूमि। और इसके उदाहरण है खेती के अलावा अन्य कार्य, इमारतें, सड़कें, उद्योग इत्यादि। यह है गैर कृषि कार्य। परती भूमि के अलावा अन्य कृषि अयोग्य भूमि। परती भूमि कही जाती है ऐसी भूमि जहाँ पर खेती नहीं की जा रही हो, खेती करने योग्य हो लेकिन खेती नहीं की जा रही हो, जिस भूमि को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। अपन देखो कृषि कार्यों में भी ऐसा कई बार करते हैं। हमारे खेतों में हम देखते हैं कि खेत के कुछ हिस्से को या खेत के किसी भाग को अपन 1-2 साल के लिए खाली छोड़ देते हैं और फिर वहाँ पर उत्पादन करते हैं। तो 1-2 साल के लिए जो खाली छोड़ा जाए वो है परती भूमि। तो परती भूमि के अलावा अन्य कृषि अयोग्य भूमि। तो एक तो परती भूमि तो है ही है जहाँ पर खेती न हो रही हो, और दूसरी अन्य भूमि जो खेती के काम की न हो। स्थायी चारागाह। चारागाह किसे कहते हैं, जानवरों के, पशुओं के चरने का स्थान। और स्थायी चारागाह का मतलब परमानेंटली उस स्थान पर पशु चर रहे हो। परमानेंट हमेशा ही उस स्थान पर पशु चर रहे हो, वो होता है स्थायी चारागाह। और गोचर भूमि जहाँ पर गायों के चरने का स्थान, ये तो है पशुओं के चरने का स्थान, और ये है गायों के चरने का स्थान। इसमें दूसरा है विभिन्न वृक्षों। वृक्षों का मतलब पेड़ों, वृक्ष फसलों, पेड़ों की फसलें और उपवन बगीचों के अधीन भूमि। तो परती भूमि के अलावा अन्य कृषि अयोग्य भूमि, यानी अपन जो परती भूमि छोड़ते हैं वो तो है ही है, उसके अलावा ऐसी भूमि जहाँ पर खेती नहीं की जा रही हो। कहाँ पर नहीं की जाती है, एक तो स्थायी चारागाह पर, यानी जो हमेशा के लिए जानवरों के चरने का स्थान होता है वहाँ पर खेती नहीं होती है। एक गोचर भूमि, गायों के चरने के स्थान पर। विभिन्न वृक्ष फसलों और उपवनों के अधीन भूमि। कृषि योग्य बंजर भूमि जहाँ 5 वर्षों से अधिक 5 वर्षों से खेती नहीं की गई हो, यानी ऐसी भूमि जो खेती योग्य, तो कृषि योग्य बंजर भूमि खेती योग्य बंजर भूमि है जहाँ पर 5 साल से कोई खेती नहीं की गई है। ये हो गया तीसरा उपयोग। पहला वन, दूसरा कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, तीसरा है परती भूमि के अलावा, चौथा है परती भूमि। परती भूमि अभी बताया मैंने कि ऐसी भूमि जो क्या की गई हो, कुछ समय के लिए खाली छोड़ दी गई हो, जहाँ पर खेती न की जा रही हो। परती भूमि है वर्तमान वर्ती। वर्तमान का मतलब जो इस समय परती छोड़ी गई है,
जो कैसे होती है 1 वर्ष या उससे कम समय के लिए छोड़ी जाती है, वो है वर्तमान प्रति। 1 वर्ष के लिए या 1 वर्ष से कम का मतलब उसके कुछ बार के लिए छोड़ी जाए। वर्तमान प्रतिभूमि के अलावा अन्य प्रतिभूमि या पुरातन प्रति, पुरातन का मतलब है 5-10 सालों से, पुरातन का मतलब है 1 से लेकर 5 वर्षों से खेती न की गई हो। शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र, यानी ऐसा इलाका जहाँ पर शुद्ध रूप से या खेती की जाती हो। एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक, एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक, से नहीं लिखा यहाँ पर, एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। याद रखना, सकल कृषि क्षेत्र किसे कहते हैं? तो क्या किया जाए, जितना इलाका बोया जाए, एक तो वो कितने इलाके में खेती हो रही है, और एक ये इलाका है यहाँ पर साल में 2 बार खेती हो रही है। एक तो ये पूरा इलाका, वो तो हो गया शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र, और जहाँ पर एक कृषि वर्ष में क्या किया जाए, एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र है, इन दोनों को क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो वो कहलाता है शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र। दोनों को जोड़ना पर आता है सकल कृषि क्षेत्र। दोनों को किसको, ये तो है शुद्ध बोया गया क्षेत्र, और ये है एक से अधिक, एक साल में एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र। दोनों को अपन जोड़ देते हैं, जैसे मान ले एक ये और ये 2 बार बोया जा रहा है तो एक ये कितना हो गया, 3 हेक्टेयर सकल कृषि क्षेत्र हो गया। ये कहलाता है सकल कृषि क्षेत्र। अगला है भारत में भू उपयोग, यानी भारत की कितनी भूमि है, वो किस प्रकार किन कामों में ली जाती है। भारत में भू उपयोग, तो हमारे देश में उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक अधिक महत्वपूर्ण है। यानी हमारे देश में भूमि का उपयोग किन किन कार्यों में किया जाता है, यह बात तय होती है भौतिक कारकों के आधार पर। भौतिक कारक कैसे, जैसे हमारे देश में भूमि की आकृति कैसी है, जलवायु कैसी है, मिट्टी किस प्रकार की है, और मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति, परंपराएं इत्यादि शामिल है। यानी हमारे देश में भू उपयोग को निर्धारित करने वाले कारक